उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों ही पार्टियां उपचुनाव की तैयारी में जुटे थे। लेकिन मंगलवार को जब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो उसमें मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जंग हारने की वजह से जंग टालने का आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि वे 9 सीटों की चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। दरअसल पूरा मामला निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव याचिका कोर्ट में पेंडिंग होने का हवाला देते हुए इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी दल को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हाई कोर्ट में चुनाव याचिका पेंडिंग है। खासकर बीजेपी और सपा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ सपा के अवधेश प्रसाद से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक चुनाव याचिका डाली थी, जिसमें अवधेश प्रसाद के हलफनामे को गलत बताया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बन गए और याचिका हाई कोर्ट में ही लंबित रह गई। अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से भी ये सीट खाली हो गई थी। वहीं अवधेश प्रसाद और बाबा गोरखनाथ दोनों इस बात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हैरानी इस बात की है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने यह याचिका डाली, और वही अवधेश प्रसाद जिनके खिलाफ ये याचिका पड़ी। वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की कमान संभाल रखी है, बावजूद इसके किसी को खबर तक नहीं थी कि इस सीट पर एक चुनाव याचिका पेंडिंग है, जिसकी वजह से पूरा चुनाव टल गया। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये रणनीतिक चूक है या फिर कुछ और, लेकिन सपा और बीजेपी के दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव का जो रास्ता है वो अब जल्द साफ होता हुआ नजर आ सकता है। जी हां, आपको बता दें, याचिकाकर्ता बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेंगे। बाबा गोरखनाथ के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि 2022 में लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के नामांकन में दाखिल एफिडेविट एक्सपायर थी। इसको देखा जाए तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने इस याचिका के चलते मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव टाल दिया है। लेकिन इस याचिका को जल्द ही वापस लिया जाएगा और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो टाल दिया है। हालांकि भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के एफिडेविट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जल्द ही बाबा गोरखनाथ इस याचिका को वापस लेंगे और चुनाव का रास्ता साफ हो पाएगा। ऐसे में अब जिस तरीके से ये पूरी खामियां निकल कर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सपा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और वहीं चुनाव आयोग का जो रुख रहा है, कहीं ना कहीं लोग उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि इन दोनों पार्टियों में आखिरकार इन सभी कवायद के बाद कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आएगा। क्या अवधेश प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या उनको अपने सांसदी के पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, या फिर ये मामला सुलझता हुआ नजर आएगा?